मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेशा आईएएस में। चलिए आज हम लोग सीमा चौधरी की कॉपी को देखते हैं कि वह किस तरीके से लिखा करते थे यहाँ के टेस्ट्स में। यहाँ के फाउंडेशन बैच की मेंबर रही हैं पीटी मेंस टेस्ट ग्रुप। उनका सिलेक्शन जेफएस के रूप में इस बार हुआ है 11th जेपीएससी में। उनके एक टेस्ट कॉपी को मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने टेस्ट लिखा था, ताकि आपको प्रेरणा मिले। एक वीकली टेस्ट का उनका कॉपी है जिसमें 10 क्वेश्चंस दिए जाते थे, एमसीक्यू के दिए जाते हैं, अभी भी होते हैं 14 जेपीएससी के। और वर्तमान में वीडियो शुरू करने से पहले बता देना चाहता हूँ कि वर्तमान में 11th जेपीएससी के रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट आ चुके हैं, तभी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। अगली बारी जो है वो 14 जेपीएससी की है। और जिनको भी इसका तैयारी लगता है कि करना चाहिए तो निश्चित रूप से आप रेनेशा आईएएस से जुड़ सकते हैं। यहाँ रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं। फर्स्ट राउंड में इकोनॉमिक्स सभी बचे हुए हैं, फिलहाल साइंस चल रहे हैं और लोक प्रशासन 2 सब्जेक्ट चल रहे हैं साथ में। अब जब चाहे वहां पर जुड़ सकते हैं, आपको एक बेहतर गाइडेंस वहां पर मिलेगा। बाहर से पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं होगी, उसके लिए निश्चिंत रहें। पीटी और मेंस के क्लासेस के साथ साथ एमसीक्यू के टेस्ट भी चल रहे हैं पीटी और मेंस के, और लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चन के टेस्ट भी चल रहे हैं। क्लासेस तो चलते ही हैं, साथ में नोट्स वगैरह आपको दिए जाते हैं ताकि बाहर से स्टडी ना करना पड़े। चलिए कॉपी को हम लोग देखते हैं किस तरीके से सीमा जी लिखा करती थी और जेफएस के रूप में उस सिलेक्शन प्राप्त करने में सफल रही। और उनका वीडियो आप देख ही चुके होंगे। चूंकि घर की जिम्मेदारी की गृहिणी होने के कारण, घर की जिम्मेदारी होने के साथ साथ वो रेगुलर स्टडी भी कर रही थी, तो उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा इस एग्जाम को क्लियर करना सिविल सेवा का। इस तरीके से लिखती थी, कॉपी को वॉच कीजिए। एक क्वेश्चन दिया गया था लिंग निर्धारण टेस्ट में, जो आया भी था, सेक्स डिटरमिनिज्म, है ना, वो प्रैक्टिस करके ही गई थी। यहाँ पर देखिए इंट्रो को उन्होंने लिखा है किस तरीके से। चूंकि यहाँ 500 to 600 वर्ड से रहता है ना, तो इंट्रो को उन्होंने छोटा रखा है, क्योंकि यहाँ पर आप बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 500 to 600 में ही प्रैक्टिस कराया जाता है साइंस को। और इस शुरुआत इन्होंने इस तरीके से किया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। एक वेल बैलेंस्ड इनका आंसर था और इसको उन्होंने लिखा भी, है ना। जब एग्जाम में आया 11th के मेंस में, तो उन्होंने बहुत बेहतर तरीके से लिखा भी। किस तरीके से वो लिखे हैं इसको वॉच कीजिए। मानव में इन्होंने बताया, कीट पतंगों में बताया, है ना, मधुमक्खियों में, ड्रोसोफिला में बताया, है ना। मानव लिंग निर्धारण को इन्होंने समझा दिया इस तरीके से। लैंगिक यहाँ सारी चीजों को देखिए। यहाँ बेसिक को बहुत बेहतर तरीके से करा दिया जाता है। बेसिक को बहुत बेहतर तरीके से करा दिया जाता है ग्रुप बी का या कोई भी सेक्शन का। बेसिक पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहाँ मेल्स फीमेल लिंग निर्धारण प्रक्रिया बता दिया गया है मानव का। यहाँ पर वॉच कीजिए फीमेल्स में कैसे होता है पूरी तरीके से डायग्राम के माध्यम से, अन्यथा आप 500 to 600 में सकेंगे ही नहीं, है ना। ये मत सोचिएगा बहुत टाइम है, नोटिफिकेशन अभी नहीं आया, अभी क्या तैयारी करना है। अगर तैयारी आपकी नहीं है तब तो शुरू कर दीजिए, वास्तव में 14th के लिए कुछ करना चाहते हैं तो। और अगर तैयारी भी है तो लगातार रिवीजन और टेस्ट प्रैक्टिस टेस्ट देते रहिए, है ना। सिविल सेवा रुकने का नाम नहीं, ध्यान रखिएगा। सिविल सेवा रुकने का नाम नहीं है, इसका स्पेशली ध्यान रखेंगे।
हर पहलू को इन्होंने दिखा दिया है ना, हर पहलू को इन्होंने दिखा दिया है। उसके बाद कीट पतंग वाला भी दिखा दिया है इन्होंने, उसकी संभावनाओं को भी दिखाया है इन्होंने। पक्षियों वाला जो था उसको दिखाया गया है, यहाँ पर देखिए इनके द्वारा मधुमक्खी वाला दिखाया गया है, ये मधुमक्खी है ना। मेल और फीमेल में किस तरीके से मधुमक्खियों का है। जो होना चाहिए था इस क्वेश्चन के लिए हर पहलू को इन्होंने दिखा दिया है ना। ड्रोसोफिला में दिखा दिया है ना। आगे देखिए, इंक्यूबेशन, साइज ऑफ एग्स, यानी कि नेचर वाले को, इन्वायरमेंटल सेक्स डिटरमिनिज्म को भी दिखाना इन्होंने नहीं भूला और एग्जाम में भी इन्होंने डाला था। ठीक है, जो अधिकांश स्टूडेंट मिस कर जाते हैं। जीन रेगुलेशन, एक जीन रेगुलेशन का टेस्ट हुआ था, तो जीन रेगुलेशन एक टफ टॉपिक माना जाता है ग्रुप बी का, लेकिन ये आया नहीं था 11th में। 14th में चांस है कि आ जाएगा, है ना, क्योंकि अभी तक नहीं आया है। तो जीन रेगुलेशन को भी बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर मटेरियल दिया गया है, उसे आप वॉच कर सकते हैं। आवश्यकता को बताया गया है कि जीन रेगुलेशन क्यों जरूरी है ना। डायग्राम जो होता है जीन रेगुलेशन वाला इन्होंने दिखा दिया है बेहतर तरीके से, सारे को समझा दिया गया है, लेबलिंग कर दिया गया है ना। लैक्टोज, ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, इसको क्लियर इन्होंने कर दिया है, यानी कि जो होना चाहिए था जीन रेगुलेशन में इन्होंने बेहतर तरीके से दिखाया है। सारे को वॉच कीजिए, धीरे धीरे पार कर रहा हूं, अच्छे तरीके से देखिए। शायद बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसके लिए थोड़ा समझना होगा। जब यहाँ के वीडियो को देखेंगे, लाइव क्लास को करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, है ना। उससे कुछ नहीं है, सारा टॉपिक समझ में आता है। आप आर्ट्स के स्टूडेंट हों, साइंस के हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक दोनों के संदर्भ में इन्होंने अंत में चर्चा कर दिया है। और कुछ सिनॉप्सिस लिखने को यहाँ पर दिया जाता है वीकली टेस्ट में, तो सिनॉप्सिस इसमें शॉर्ट में लिखा जाता है, जिससे प्रैक्टिस हो जाता है कोई टॉपिक। तो सेक्स डिटरमिनिज्म का ही दिया गया था उसमें, यानी कि हर टॉपिक का लॉन्ग क्वेश्चन भी यहाँ पर होता है, सिनॉप्सिस भी। ये मैप वगैरह का प्रैक्टिस होता है ना। ये सिनॉप्सिस वाले पार्ट हैं। इस तरीके से इनका कॉपी आपने देखा, और इसी तरीके से इन्होंने लगातार मेहनत कर सफलता प्राप्त की है। फिर मैं किसी और टॉपर्स के कॉपी को बहुत जल्द आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, ताकि आपको प्रेरणा मिलती रहे। वीडियो थोड़ा कम दे रहा हूं, क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा है। बहुत जल्द ही वीडियो वगैरह जाने लगेगा, उसके लिए निश्चिंत रहें आप लोग। और जिनको भी रेनेसा IAS से प्रत्यक्ष गाइडेंस लेना है, जुड़ना है, निश्चित रूप से 966116 पर मैसेज कर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उचित प्रक्रियाओं को पूर्ण कर एडमिशन ले सकते हैं। 14 JPSC में प्रोजेक्ट मैनेजर के भी क्लास चल रहे हैं,
CDPO इंटरव्यू के क्लासेस तो चल नहीं रहे हैं, लेकिन नोट्स दिए जा रहे हैं। क्लासेस लिमिटेड ही चल रहे हैं क्योंकि अभी कंफर्मेशन कुछ भी नहीं हो पा रहा। काफ़ी समय बीत गया है CDPO का, कब आएगा, है ना। और 14 JPSC की वैकेंसी तो नेक्स्ट ईयर ही आनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।